पीसीएमबी। मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और एक बार फिर से आपके सामने लेकर के आया हूँ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का टॉपिक एडजॉइंट एंड इनवर्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स एक बहुत स्पेशल टॉपिक है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। तो आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स। तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा है आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स। ये लेक्चर नंबर 5 है, इसका और भी हम लोग कई सारे लेक्चर्स करेंगे। लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वगैरह, तो सारी चीज़ें डिटेल में करेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। बस आपको लगातार कंटिन्यूटी बना करके रखनी है, हमारे साथ जुड़े रहना है। और अपन हमारे जो यूट्यूब चैनल का नेम है वो है साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं बार बार बता रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें वीडियोज़ को। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जिससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन है जैसे वीडियो अपलोड होंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग एडजॉइंट एंड इनवर्स को बहुत जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, वेट नहीं करते बिल्कुल भी। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक का नेम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। टॉपिक का नेम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कलर ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। पहली बात हम लोग डिटेल में आज सीखेंगे पहले एडजॉइंट के बारे में कि एडजॉइंट होता क्या है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें आप समझिए, अगर बेटा कोई एक मैट्रिक्स ऐसी है जो कोफैक्टर से बनाई जाए, तो कोफैक्टर से बनाने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो आता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और आपको ये पता होगा कि मैंने कोफैक्टर के बारे में डिटेल में बता रखा है कोफैक्टर होते क्या है। तो क्या है, इफ अ मैट्रिक्स इज formed with the cofactor and if a matrix is formed with the cofactors and then transpose of that matrix if a matrix is formed with the cofactors and then transpose of that matrix is called adjoint of a matrix. If a matrix is formed with the cofactors and then transpose of that matrix is called adjoint of a matrix. जैसे मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दी गई है और उस मैट्रिक्स का मान लीजिए आपने कोफैक्टर निकाला, उस कोफैक्टर के एक मैट्रिक्स आप बना लीजिए और अगर आप उसका ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज करने के बाद जो लास्ट में बिल्कुल रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी आपकी, वही क्या होगी आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको लिख करके दूं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं सॉल्व भी करूंगा बाद में। जैसे एक मैट्रिक्स हमें ए दी गई है जिसके अंदर ये कुछ एलिमेंट इस तरीके से हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये दिया गया है। ठीक, ये मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है।
अगर मुझे इसके को फैक्टर निकालना है तो को फैक्टर देख लेते हैं क्या होता है। A11 A12 A13, इसको कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A21 A22 A23 A31 A32 A33। साइन स्कीम इसमें आपको मालूम है कि साइन स्कीम भी लगती है इसमें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। यह आपको ध्यान हो, मैंने जो बता रखा है पहले से आपको इसके बारे में क्या, कि आप इन दोनों को ऐड करो। जैसे मान लीजिए आपने ऐड किया, कोफैक्टर्स के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ एक बार पहले भी। आप इनको ऐड करें और ऐड करने में दो बातें होंगी, या तो इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा। अगर इवन नंबर आएगा तो बाहर हो जाएगा प्लस साइन, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो बाहर हो जाएगा माइनस साइन। इस चीज को आप याद रखिए, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैंने बी बना दी। ये जो बी मैट्रिक्स है ये कुछ इस तरीके से है, जो एलिमेंट लिखे हैं इनको एज इट इज लिख दीजिए, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये चीज आपकी निकल करके आ गई है, ठीक। ये मैट्रिक्स ए है, ये इनके कोफैक्टर्स है, ये मैट्रिक्स बी है, और इस मैट्रिक्स बी के लिए हमने बना दिया। अब अगर मुझे यहीं पर एडजॉइंट ए निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हो जाएगा इसका बी का ट्रांसपोज। मतलब अगर आप जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये रिजल्ट इस तरीके से आ चुका है। मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको सीखनी चाहिए, जैसे कि इनवर्स कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इसमें समझिएगा क्या है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट ओनली व्हेन inverse of a matrix is exists only when it is non-singular। अच्छा, सिंगुलर के बारे में आपको पता ही होगा, मैं बता ही चुका हूँ। सिंगुलर का मतलब होता है जब डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है, तो उसको बोला जाता है सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि जब डिटरमिनेंट जीरो ना हो। व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, आप इस चीज को समझिएगा। अब इसी में और भी कुछ वर्ग कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले प्रॉपर्टी तो ये समझिए कि ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू होता है, या तो ये लिखा जाए ए इंटू एडजॉइंट है, या तो बच्चों लिखा जाए एडजॉइंट है इंटू ए। दोनों ही केस में जो वैल्यू आती है वो आती है निकल कर के डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई।
आप दोनों कोई भी केस लिखें, ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दोनों ही केस में वैल्यू यही निकल करके आएगी, ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। एक बात और यहाँ पे समझनी है ध्यान से, क्या वो ये कि जो ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इनवर्स की कंडीशन होती है। ये सिंपल चीजें हैं, ये आपको आनी ही चाहिए, तभी आप ए इनवर्स निकाल पाएंगे। ए इनटू एडजॉइंट ए दैट इज इक्वल टू द एडजॉइंट ए इनटू ए दैट इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। इस मेथड से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। और कंडीशन ये रहती है कि मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट है उसका वो जीरो नहीं होना चाहिए। इनवर्स किसी मैट्रिक्स का तभी निकलेगा जब वो स्क्वायर होगी, ठीक है ना। इनवर्स हो या एक्सक्यूज मी, इनवर्स हो या एडजॉइंट हो, दोनों उसी मैट्रिक्स के निकलते हैं या उसी मैट्रिक्स के पॉसिबल होते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इस चीज को आप याद रखिएगा। कुछ अप्रोचेस है, एक दो प्रैक्टिकल फॉर्मूले हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, अगर कभी आपसे एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कोई पूछे तो दैट इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 वेयर n is order of matrix ये अगर इसी में लगा दिया जाए एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द होल पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम लोग क्वेश्चन भी आज करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आते कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन तो यही है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर क्या गिवन है मैट्रिक्स का 3, और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या गिवन है बेटा 64, तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा एक चीज ये देखो बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, और n की वैल्यू दी गई यहाँ पे कितनी 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 64, तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द होल पावर 2 64, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 8। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 8। आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लेते हैं, इसमें डिटरमिनेंट बना दिया है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है, सिंबल नहीं मिला होगा उन्हें। तो जैसे कि ये क्या है, एक मैट्रिक्स दी गई है आपको, हमको जो वेरीफाई करना है कि a इंटू एडजॉइंट ए दैट इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने में एक तरीके से थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अप्रोच करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम तो आप डिटरमिनेंट निकाल लो इसका। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस का 2 1 0 3। देखिए प्रॉपर्टी के हिसाब से चलोगे तो बहुत जल्दी इसको एक्सपैंड कर लोगे। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सीख भी रखा है इसको। आप इसके अराउंड इसको एक्सपैंड कर दो, क्योंकि 2 जीरो इसमें बने हुए हैं, तो आप इसको रैंडम एक्सपैंड कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड वाले रो के अलाउंग कर रहे हैं तो माइनस होता ही है, तो माइनस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 3 या 9 माइनस माइनस का 2 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 11, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 11। ये चीज निकल करके आ गई कि नहीं। अब इस पे बना लेना चाहिए हमें कोफैक्टर। इस पे क्या बनाना चाहिए, कोफैक्टर। तो चलिए कोफैक्टर बना लेते हैं। कोफैक्टर क्या आएगा, a11
A12। बेटा डिटरमिनेंट का जो हमारा पहला लेक्चर है ना, फर्स्ट नंबर का लेक्चर, उसमें मैंने कोफैक्टर के बारे में डिटेल में बताया, तो आप चाहें तो उसको जाकर के देख सकते हैं। A21, A22, A23, A31, A32, A33। साइन कन्वेंशन भी आपको पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जब यहाँ प्लस लगाए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटेगी तो क्या आ जाएगा 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएं तो 9 + 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाया जाए तो 0। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाया जाए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 और ये आएगा 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाया जाए तो 3 - 2। थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम को हटाया जाए तो 0 और -+1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 -6। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 +3। ये अब एक मैट्रिक्स कोई भी बी बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग। जो भी कोफैक्टर मैंने लिखे हैं उनको एज इट इज कॉपी कर दे। 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? बी का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है? 1 3 1 -1 0 0 2 माइनस का 2 और 3। ये आ जाएगा हमारा 0 3 2 अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक बार रिजल्ट चेक कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 11 और 0 ये आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ करिए तो 0 आएगा। इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ करेंगे तो भी 0 आएगा। सेकंड वाले का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 3 -1 -2 यानी कि 0 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 11 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा और ये 11 आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करा के देखें तो आपको दिखेगा। अगर मैं 11 यहाँ से कॉमन कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये हो जाएगा 11 × I और इसी को आप I3 बोल सकते हैं। यानी कि A × एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है वो डिटरमिनेंट ऑफ A × I3 आ रहा है। यही हम लोगों को दिखाना भी था, यहाँ पे शो करना है। एक बार नोट करिए इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। डिटरमिनेंट बना हुआ है, मैट्रिक्स है। देखिए ए इनवर्स फाइंड करना है।
ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा देखिए, 1 2 माइनस का 0, माइनस का 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं, 0 होगा, प्लस का 2 2 माइनस का 0, 2 प्लस का 4 यानी कि 6 नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ये होगा कि जो ए इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ है हमारा ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें को फैक्टर तो आपको निकालना ही पड़ेगा। A11 A12 A13 A21 A23 A22 हो जाएगा यहाँ पर। A31 A32 A33। अब साइन भी इसमें लगाने पड़ेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। A11 है यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमें हटाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, 2 माइनस का 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दें तो माइनस का 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस का 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 माइनस का 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस का 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 माइनस का 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस का 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 1 माइनस 0। देखिए जब भी कभी को फैक्टर निकालते हैं तो एक हम लोग अपने मन से बी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, मैट्रिक्स बी। उस मैट्रिक्स बी में करना क्या होता है, को फैक्टर की मैट्रिक्स बना लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसको एज इट इज हम लोग कॉपी करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए। तो 2 प्लस का 4 2 2 4 2 माइनस का 2 2 1 माइनस का 2 माइनस का 4 और 1, ये आ गया। ठीक, ये बी मैट्रिक्स आ गई। अच्छा अगर मुझे एडजॉइंट ए निकालना है तो एडजॉइंट ए में क्या करना पड़ेगा, आपको बी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 2 माइनस 2 2 1 माइनस 2 माइनस का 4 1। ठीक, अच्छा निकालना क्या अपने को, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है कितनी, 6, तो ये आएगी 1/6। टू माइनस का 2 माइनस का 2 4 2 माइनस का 4। यही आपका ए इनवर्स हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को।
एडजॉइंट एंड इनवर्स में बस इतना ही है हमारे पास कि इनवर्स को कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट को कैसे निकालेंगे। मैंने और भी क्वेश्चन ले रखे, लेकिन वो क्वेश्चन एज प्रैक्टिस के लिए वो आपको खुद से ट्राई करना। जैसे कि ये है, पहली बात तो ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, इसको आपको इसमें पुट करके सेटिस्फाई करना है। फिर a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये चीज आप निकाल लोगे a स्क्वायर माइनस 4a माइनस का 5 इक्वल टू 0, फिर आप मल्टीप्लाई कर दो a इनवर्स से, तो a इनवर्स इनटू a माइनस का 4a इनवर्स a माइनस का 5a इनवर्स इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट हो जाएगा i का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस का 4i इक्वल टू 5a इनवर्स, तो a इनवर्स हो जाएगा आपका 1/5 a माइनस 4i। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी चीज आपके लिए नहीं है, और ये वाला वर्क है आपके लिए होमवर्क, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की जो क्लास है ये आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इसको करना है, और आई होप आज से आपको ये भी समझ में आ गया कि एडजॉइंट और इनवर्स को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन जो और लेक्चर्स है हमारे वो एडजॉइंट एंड इनवर्स से ही रिलेटेड है। वो है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड की वैल्यू मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकाली जाए। तो आप वेट करिएगा लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 का, बहुत जल्द वो आपको मिल जाएगा। और आप जान रहे हैं कि मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। उस यूट्यूब चैनल का नेम है साउथ सिटी पीसीएम। बस आपको करना क्या है, आपको लगातार बने रहना है, कंटिन्यूअस आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, और हमारे साथ आपको अपने आप को क्या करना है, जोड़ करके रखना है। ये एक ऐसा बॉन्ड है जो पूरे ईयर लॉन्ग रहेगा, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, जो बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, आपको एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएगा, और बोर्ड्स में आपको मार्क्स गेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और हम लोग करेक्शन में जाते रहते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों को पता है, तो सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।